पटना में आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिकट बंटवारे में घमासान के बावजूद एकजुटता दिखाने की होगी कोशिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के नेता राजेश रामकृष्ण अल्लावरू होंगे शामिल। सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी भी रहेंगे मौजूद। सीट बंटवारे का पेच सुलझाने के लिए आरजेडी चीफ लालू यादव से मिले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। कहा, सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, जो भी भ्रम है वो स्पष्ट हो जाएगा। गहलोत और लालू की मुलाकात पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा, बहुत देर कर दी। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी लालू तेजस्वी से मिले। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई जाएंगी। महागठबंधन में नहीं है कोई विवाद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा, सारी सीट हो जाएंगी क्लियर। बिहार में दूसरे चरण के नामांकन को वापस लेने का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सारण और वैशाली में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार के गोपालगंज में सीएम नीतीश ने जनसभा की। एनडीए के 6 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कानून का राज होने का दावा किया। सीएम नीतीश ने लोगों को आगाह किया। कहा, 2005 में पहले बिहार में डर, भय और अव्यवस्था का माहौल था। संबोधन के दौरान सीएम नीतीश का अनोखा अंदाज दिखा। भोरे के जेडीयू कैंडिडेट से बोले, खड़ा होइए, सब लोग के घर पर सोलर पैनल लगवा दीजिएगा। सिवान की जनसभा में सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन की ठगबंधन बताया। कहा, देख रहे हैं ना, सब आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर जाएंगे। औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज बिहार बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। शाम 6:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत ऑडियो के माध्यम से बातचीत होगी। बिहार के छपरा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैंपेन करते हुए कहा, आरजेडी के पास कोई नेता नहीं था, इसलिए डांसर को टिकट दिया। बिहार के मंत्री नितिन नवीन का तंज। कहा, आरजेडी के समय में महिलाएं घरों से निकलने में डरती थी। आरजेडी के चुनावी वादों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, खोखले वादों से अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी। तेजस्वी के चुनावी वादों पर सम्राट चौधरी ने कहा, 15 साल आरजेडी की सरकार रही, 94,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, तेजस्वी जो भी वादे कर रहे हैं बिहार सरकार उसको पूरा कर चुकी है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, 11 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। लोगों से बदलाव लाने की अपील करेंगे। महुआ से ओवैसी के उम्मीदवार बच्चा राय का पर एफआईआर। मस्जिद में तोड़फोड़ का फर्जी वीडियो किया था वायरल। पटना के बाढ़ सीट से आरजेडी कैंडिडेट करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के काफिले पर हमला। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर हमले करवाने का आरोप लगाया। बिहार के बाद देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन को दी 2 दिनों की बैठक। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ऐलान। कहा, 2029 का चुनाव झांसी से लड़ने की इच्छा जताई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बंगाल बीजेपी चीफ समिक भट्टाचार्य ने अपने नेताओं को दी चेतावनी। कहा, एसआईआर ड्राइव के समय ढिलाई नहीं, ये हमारे लिए करो या मरो जैसा। नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी भूमिका पर बोले देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली अभी दूर है, फिलहाल 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं। लोकल बॉडी इलेक्शन में महायुति चुनाव लड़ेगी और जीत होगी, शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे का दावा। महाराष्ट्र सपा चीफ अबू आजमी ने कहा, बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप अपने बयान पर अडिग। कहा, यह सबकी राय है कि कांग्रेस अकेले लड़े। भाई जगताप ने कहा, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी यही राय है, लेकिन टॉप लीडरशिप का फैसला अंतिम होगा। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने जगताप के बयान को निजी बताते हुए कहा, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। एमएनएस नेता यशवंत किल्लेदार के भाई जगताप को बताया लोकल लीडर। कहा, कांग्रेस का फैसला दिल्ली से होता है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के बयान पर सियासत गरमाई। सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी के तौर पर सतीश जरकीहोली का नाम सुझाया। सिद्धारमैया के बेटे के बयान पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री और मैंने पहले ही बता दिया है कि हम पार्टी के फैसलों का पालन करेंगे। मलेशिया में रविवार को होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के शामिल होने की भी संभावना। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में विधायकों के फ्लैट का उद्घाटन करेंगे। 247 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है 216 फ्लैट्स। आज से 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लौंगेवाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जवानों से बातचीत का कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नौसेना कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। एआई, मेक इन इंडिया और इंडो पैसिफिक विजन पर चर्चा। लेफ्टिनेंट कर्नल बने ओलंपियन नीरज चोपड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख ने दी उपाधि। छत्तीसगढ़ देखेगा भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा। 5 नवंबर को रजत जयंती महोत्सव के दौरान होगा सूर्य किरण एरोबेटिक शो। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सरफराज खान को टीम इंडिया में नहीं चुने जाने पर उठाए सवाल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने
ने भी सरफराज के नहीं चुने जाने पर सवाल खड़े किए। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारियों की पोल खुली, जगह न होने से ट्रेन के दरवाजे पर लटके दिखे लोग। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, बिहार जाने के लिए यात्री स्टेशन पर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे। मध्य प्रदेश के पन्ना में थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल को बंधक बनाकर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला, आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी। दिल्ली एम्स में 76 जेल लोगों का चल रहा है इलाज। ये लोग जले थे। दिल्ली पटाखे जिस दिन दिवाली वाले दिन जलाए गए उस दिन हुए थे घायल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा 17 पॉइंट्स पर मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला, कहा पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद किया। सिरसा ने प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के संकेत दिए, कहा मुझे यकीन है कि बारिश होने पर प्रदूषण कम हो जाएगा। सिरसा के आरोप को पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने खारिज करते हुए कहा सिरसा को मानसिक इलाज की जरूरत है। हरदीप मुंडिया का दावा, पंजाब के किसान पराली नहीं जला रहे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का आरोप, पंजाब सरकार की नाकामियों के चलते किसान पराली जलाने को मजबूर। सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेट वाले बयान पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा वो सिर्फ नफरत के पुजारी हैं। सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा अखिलेश यादव के दीपोत्सव वाले बयान का गलत मतलब निकाला गया। सपा की सरकार बनेगी तो लोग अपना दिया लेकर आएंगे, 1 करोड़ दिए जलाएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कुछ लोग सिंगर जुबिन गर्ग की मौत का राजनीतिकरण कर रहे हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वाईएसआरसीपी 1 करोड़ सिग्नेचर के लिए चला रही कैंपेन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गाय दौड़ का आयोजन, गाय दौड़ से परिवार में खुशियां आने और पशुओं के स्वस्थ रहने की है मान्यता। बंगाल के उल्लूबेरिया में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर से बदसलूकी, एक मरीज के परिजनों ने मारपीट की। मुंबई के मदानपुरा में एक इमारत का हिस्सा डहा, 7 लोग घायल, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भुवनेश्वर में सब्जी मंडी में आग लगने से हड़कंप मचा, बड़े पैमाने पर नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी तरह की जनहानि नहीं। तमिलनाडु के त्रिची में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान, खेतों में अभी भी भरा पानी। धान की खेती को बड़े पैमाने पर नुकसान, कई गांवों के किसानों के सामने पैदा हुआ संकट। तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर पानी घुसा, जल जमाव की वजह से यातायात पर भी असर। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार पहुंचे, छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की टॉपर छात्राओं को लैपटॉप बांटे, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज एडिलेड में सुबह 9 बजे खेला जाएगा मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-0 से टीम इंडिया पीछे। सीरीज में बने रहने के लिए भारत को दोनों ही मैचेस जीतने होंगे। एडिलेड में भारत पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी, अब तक खेले 15 मैचों में 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को मिली है जीत, 5 मैचों में विजेता रहा है भारत, 1 मैच रहा टाई। एडिलेड में 6 साल बाद होगी भारत ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। इससे पहले मुकाबले में विराट कोहली की शतक के दम पर भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बयान दिया, कहा रोहित और विराट के पास काफी अनुभव है, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले की थी पूरी तैयारी। सितांशु कोटक ने कहा एक खराब मैच से रोहित विराट पर फैसला लेना गलत बात है, पर्थ के खराब मौसम की वजह से बिगड़ता रोहित विराट का गेम, एडिलेड में करेंगे वापसी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए न्यूजीलैंड पर जीत जरूरी। मुंबई में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस में भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच कड़ा मुकाबला, पॉइंट्स टेबल में तीनों टीमों के 4-4-4 अंक। वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की 6 मैचों में 5वीं जीत, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया बना टेबल टॉपर।